पीएम ई ड्राइव योजना 2024। दोस्तों ये एक स्कीम लॉन्च हुई है जिसमें जो भारत सरकार है वो लगभग 10,900 करोड़ रुपए सब्सिडी देने वाली है ई रिक्शा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। ये स्कीम भारत सरकार द्वारा लाई गई है और ये स्कीम 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक, मतलब लगभग 2 साल का इसमें आपको टाइम पीरियड मिल रहा है ये सब्सिडी लेने का। तो इस सब्सिडी में क्या है, कैसे है, किसको सब्सिडी मिलने वाली, क्या क्या चीजें आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देख के जरूर जाना। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों इस स्कीम में जैसे मैंने बताया 10,900 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, इलेक्ट्रिक की चीजों पे, मतलब इलेक्ट्रिक जो है सिस्टम उसको बढ़ोतरी देने के लिए, पेट्रोल डीजल की जो खपत है उसको कम करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। बेसिकली सरकार भी चाह रही है कि इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं वो और बिके। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें बताई गई, तो बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं किन किन चीजों पे ये सब्सिडी जो स्कीम है वो लगने वाली है। तो सबसे पहले बता दूं बड़ी गाड़ियों पे नहीं लगने वाली है। एमजी की, टाटा की जो बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां उन पे नहीं लगने वाली है। ठीक है, तो गाड़ियों पे नहीं है। तो ये आम आदमी के लिए ये स्कीम लाई गई है, गरीब तबके के लिए ही स्कीम लाई गई है, क्योंकि ये स्कीम में सबसे पहले जो कवर होता है वो 24 लाख के आसपास लगभग टू व्हीलर जो इलेक्ट्रिक में खरीदेगा उस पर सब्सिडी मिलेगी। कितनी सब्सिडी मिलेगी? 1,772 करोड़ रुपए की सब्सिडी सिर्फ टू व्हीलर्स के लिए, 2 पहिए वाली गाड़ी के लिए करे गए हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करें हम आपको 3 व्हीलर जो ई रिक्शा है और ई लोडर है उसके लिए, उसमें लगभग 1,10,000 के आसपास इसमें ई रिक्शा को सब्सिडी दी जाएगी। 192 करोड़, ठीक है, इतना आपको बजट उसमें किया गया है, इतनी सब्सिडी दी जाएगी, मतलब इसी को डिवाइड करके सब्सिडी दी जाएगी। आगे बात करें तो जो ऑटो है, जो L5 जिसे कहते हैं, अगर आप L5 समझते हैं ठीक है, नहीं तो जो हैवी बड़े बड़े मोटर वाली जो ऑटो होता है, जो CNG वाले ऑटो को बदल के आने वाला है, आ रहा है, जो बहुत सारी कंपनी लॉन्च कर चुकी है, महिंद्रा हो गई, आपकी बजाज हो गई, पियाजी हो गई, ये ठुकराल ने भी लॉन्च किया है। तो ये सारी जो गाड़ियां हैं L5 की कैटेगरी में जो आती हैं उन पे भी अलग से सब्सिडी दी जा रही है। उसमें लगभग 2 लाख गाड़ियों को कवर किया जाएगा, जिसका लमसम अमाउंट 715 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली एम्बुलेंस है उसको भी सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, अगर हाइब्रिड हो, हाइब्रिड मतलब जो CNG या पेट्रोल से भी चलती है और इलेक्ट्रिक से भी चलती है, मतलब दोनों से चलती है, उसको भी सब्सिडी यहां पे दे दी जाएगी, क्योंकि भाई एम्बुलेंस का सवाल है, एम्बुलेंस पे रिस्क नहीं ले सकते, सब्सिडी देना बहुत जरूरी है। अगली चीज जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं उस पर भी आपको सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक कार्गो जो बड़े बड़े हैवी लोड कार्गो आते हैं उन पे भी सब्सिडी मिलने वाली है। अच्छा, उसके अलावा क्योंकि सरकार, भैया अगर आपको इलेक्ट्रिक ई रिक्शा बढ़ाना है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ानी है, इलेक्ट्रिक की चीजें बढ़ानी है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बढ़ाना है, तो भैया सिर्फ गाड़ी देने से तो कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब चार्जिंग जो स्टेशन है उस पर भी खर्चा करना पड़ेगा, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने 2,000 करोड़, दोस्तों छोटा अमाउंट नहीं है, 2,000 करोड़ रुपए आपको सरकार ने इसमें बजट में लाया है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग स्टेशन से वो बनाए जाएंगे। जाहिर सी बात है सारे लगभग फास्ट चार्जिंग स्टेशन, क्योंकि भैया बिजली से अपने घर में तो चार्ज आप भी कर ले रहे हो, अगर सरकार कुछ दे रही है तो बढ़िया दे रही है। ठीक है, तो ये चीज 2,000 करोड़ कम अमाउंट नहीं है। उसके अलावा 50 करोड़ के आसपास जो कंपनियां रिसर्च कर रही हैं ई रिक्शा या इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में, अलग अलग इनोवेशन, मोटर कंट्रोलर, बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी, सब पे इनोवेशन होते रहते हैं, टेक्निक आती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, उस पर जो रिसर्च कर रहा है उसको भी 50 करोड़ रुपए का जो बजट है वो यहाँ पर बनाया गया है। अच्छा, अब बात आती है अंत में, भाई सब्सिडी हो गई, सारी चीजें हो गई, तो अब आप सब्सिडी क्लेम कैसे करोगे, कैसे मिलेगी सब्सिडी, प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस बता देते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सिर्फ ई रिक्शा लेना है। ठीक है, ई रिक्शा लेने, मान ली ई रिक्शा ले रहे हो, ऑटो ले रहे हो, आपको कहना है डीलर पे जाना है। आप जब ई रिक्शा लोगे तो आप पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। ठीक है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, सब ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। आपने डॉक्यूमेंट दे दिए, फिर आपका केवाईसी कराया जाएगा, डीलर जो है वो केवाईसी कराएगा, और आपका जो आधार कार्ड है वो आपका पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ठीक है, ये सारे लिंक होने चाहिए आपस में। ठीक है, लिंक होगा
तो आपको सब्सिडी क्लेम कराया जाएगा। क्लेम कराने के बाद होगा क्या कि एक आपके मोबाइल पे जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, इसलिए मैं कह रहा हूं लिंक कराना जरूरी है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पे एक लिंक आएगा, डाउनलोड लिंक आएगा ई वाउचर का, ठीक है। उस वाउचर से आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। इसमें एग्जैक्टली कितनी मिलेगी, 10,000 मिलेगी, 15,000 मिलेगी, मतलब सब्सिडी कुछ भी भाई, मैं तो ये कह रहा हूं सरकार स्कीम लेके आई है। अगर आप ई रिक्शा खरीद रहे हो, ई ऑटो खरीद रहे हो और आपको 5,000 की भी मिल रही है, 10,000 की भी मिल रही है सब्सिडी, क्या बुरा है भैया, कुछ भी फ्री। भैया मैं तो कह रहा हूं सरकार योजना ला रही है, फ्री की चीज मिल रही है, करो, क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आप 1 अक्टूबर के बाद से ई रिक्शा ले रहे हैं, क्योंकि वीडियो खैर लेट आ रही है, तो अगर आप ई रिक्शा ले रहे हैं 2026 तक, ठीक है, 2026 तक ये स्कीम लागू है, तब तक अगर आप ई रिक्शा ले रहे हैं या ऑटो ले रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं, 2 व्हीलर भी ले रहे हैं, तो आप ये सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज बता दूं, जो मैंने ये गिनती बताई ना, 2 लाख, 1 लाख, 24 लाख, ठीक है, ये जो गिनतियां हैं ना दोस्तों, इतनी ही मिलेगी सब्सिडी, ठीक है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भैया वेट मत करो 2026 का। अगर मान लो 2 लाख जो 1 लाख का टारगेट है वो अगर पहले खत्म हो गया, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में खत्म हो गया, तो भैया सब्सिडी आपको इतनी ही मिलेगी, ठीक। तो भैया सब्सिडी शायद आपकी ना ही मिले, क्योंकि जो एक बजट के हिसाब से एक अमाउंट फिक्स किया गया है, वो फिक्स अमाउंट क्लियर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो शायद सब्सिडी आगे ना मिले। तो इस चीज का भी खासा ध्यान रखना चाहिए। बाकी इस स्कीम से एक चीज तो पता चल गई है, सरकार चाह रही है कि आप ई रिक्शा लो, ई रिक्शा चलाओ और आगे बढ़ो। गरीबों का फायदा होगा, लोगों का फायदा होगा, सबका फायदा ही फायदा है। तो मैं चाहूंगा अभी के जब आप जाओ, ई रिक्शा लो, रजिस्टर्ड करवाओ, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सिर्फ ऑथोराइज्ड डीलर से लो, तभी वही आप मेरे ख्याल से वो रजिस्टर्ड कर पाएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी, आप इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो जानना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मिलना है हमसे अगली वीडियो में। बस इतना सा काम है। इतना सा काम भी नहीं कर पाओगे क्या? आप कर लोगे, मुझे पता है। तो चलो करते हैं।